जैसे ही ढलते सूरज की सुनहरी किरणें सियोल की आधुनिक हलचल भरी क्षितिज रेखा पर धीरे धीरे पसरती हैं, ग्वांग्ह्वामुन का भव्य पत्थर का आधार एक शांत ऐतिहासिक गवाह की तरह पल पल बदलते प्रकाश और छाया के प्रवाह को सूक्ष्मता से कैद करता है। ये जोसियन राजवंश के शाही महल ग्योंगबोक-गांग का मुख्य द्वार है और इसकी नींव के ग्रेनाइट के पत्थर सैकड़ों वर्षों के मौसम के प्रभावों से एक खुरदरी फिर भी गंभीर बनावट प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे दिन का प्रकाश उज्ज्वल से गर्म एम्बर रंग में बदलता है, पत्थर की सतह पर सूक्ष्म छिद्र और समय के निशान किनारे की रोशनी में अलग अलग गहराई की छायाएं बनाते हैं। पहले की ठंडी कठोर ग्रे पत्थर की दीवारें अब असाधारण रूप से नर्म और स्तरित दिखाई देती हैं, जो इतिहास और पृथ्वी के गहरे जुड़ाव की एक दृढ़ भावना जगाती हैं। आंखें भव्य आधार के साथ ऊपर की ओर बढ़ती हैं, जहां वे तीन सुंदर इंद्रधनुषी द्वार यानी पत्थर के आधार पर गोल मेहराबदार मार्ग को देखती हैं, जो गोधूली में अतीत के तीन समय द्वार के समान लगते हैं। केंद्रीय मेहराब थोड़ा चौड़ा है, जो एक पवित्र मार्ग था जहां से केवल सम्राट ही गुजर सकते थे, जबकि दोनों ओर के दरवाजे युवराज और नागरिक तथा सैन्य अधिकारियों के प्रवेश और निकास के लिए थे। जब ढलते सूरज की आखिरी किरणें मेहराबों की गहराई में प्रवेश करती हैं, तो अंदर का प्रकाश मंद और गहरा हो जाता है और मूल रूप से चिकनी मेहराबदार छत की वक्रता छायाओं के प्रभाव में एक अवर्णनीय गहरी सुंदरता दर्शाती है। प्रकाश और छाया के बदलने के साथ पत्थरों के बीच की दरारें स्पष्ट हो जाती हैं, मानो वे बता रही हों कि कैसे कारीगरों ने कई टन वजनी चट्टानों को सटीकता से ढेर किया, जिससे ऊपर की शानदार दो मंजिला लकड़ी की संरचना को सहारा मिला। इस समय अभी अभी समाप्त हुए द्वारपालों की अदला बदली समारोह की आखिरी धीमी ढोल की आवाज़ हवा में अभी भी गूंज रही है। लाल और नीले रंग की पारंपरिक वेशभूषा पहने सेनापति और पहरेदार गंभीर आदेशों की आवाज़ के साथ महल की दीवारों के गहरे अंदरूनी हिस्से में व्यवस्थित रूप से पीछे हट जाते हैं। पत्थर के फर्श पर भारी जूतों की तालबद्ध चाल और भाले के टकराने की सूक्ष्म रगड़ की आवाज़ जैसे जैसे दल दूर जाता है, शाम की हवा में धीरे धीरे विलीन हो जाती है। ये गति से शांति की ओर एक संक्रमणकालीन क्षण है, जहां पहले का कोलाहलपूर्ण समारोह एक पवित्र खामोशी से बदल गया है। पहरेदारों के जाने के साथ पूरा ग्वांग्ह्वामुन अब एक प्रदर्शन मंच नहीं रहा, बल्कि राजवंश के गौरव की रक्षा करने वाला एक मौन किला बन गया है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, ग्वांग्ह्वामुन के सामने बहाल किया गया वोल्टे मंच ठंडी हवा में एक प्राचीन आभा बिखेरता है। दोनों ओर की हायची पत्थर की मूर्तियां मंद गोधूली में उनके गोल और राजसी रूप अंधेरे में धुंधले पड़ जाते हैं, जिससे रहस्य की भावना और बढ़ जाती है। मूल रूप से चमकीले और आकर्षक वास्तुशिल्प चित्रकला डांचेओंग अब मंद रोशनी में अधिक शांत और संयमित दिखाई देती है। बीम और खंभों के बीच बुने हुए नीले, लाल, पीले, सफ़ेद और काले रंग छाया के आवरण में रेशम जैसी नरम संतृप्ति प्रदर्शित करते हैं। ये एक शांत क्षण है। पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है और पत्थर की संरचनाओं की ठंडक महसूस हो रही है। दूर के वाहनों का शोर एक अदृश्य बाधा के पीछे अवरुद्ध हो गया है। इस समय ग्वांग्ह्वामुन पूरी तरह से शांति में धीरे धीरे डूब रहा है, अपने पीछे भव्य बुखानसन पर्वत के साथ विलीन हो रहा है, जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही शाही रात्रि का स्वागत करने के लिए तैयार है। जैसे ही आप गंभीर ग्युंजियोंगमुन से गुजरते हैं, आपके पैरों के नीचे का एहसास तुरंत बदल जाता है और स्थान के अचानक खुलने से दृष्टि में एक झटके का अनुभव होता है। ग्युंजियोंगजियोन के सामने फैला ये विशाल प्रांगण वास्तुकला की दृष्टि से जोइटिन कहलाता है। ये आधुनिक युग के लोगों द्वारा देखे जाने वाले समतल दर्पण जैसे संगमरमर से नहीं बना है, बल्कि ये अजीब आकार के खुरदुरे किनारों वाले अनगिनत पत्थर के लैबों से बुना हुआ पत्थरों का एक समुद्र है। इन पतली पत्थर की स्लैबों को बायाक्सियोक कहा जाता है और ये जोसियन वास्तुकला सौंदर्य शास्त्र में एक अत्यंत बुद्धिमान स्पर्श है। कल्पना कीजिए, सैकड़ों साल पहले भीषण गर्मी की दोपहर में यदि ये जमीन चिकनी और चमकदार होती, तो तेज धूप इतनी चकाचौंध पैदा करती कि राजा और अधिकारियों के लिए आंखें खोलना असंभव हो जाता। इसीलिए कारीगरों ने जानबूझकर पत्थर की मूल उबड़-खाबड़ बनावट को बनाए रखा। उस अनियमित उभार का उपयोग प्रकाश को बिखेरने के लिए किया, जिससे दृश्य हमेशा एक नर्म। ये केवल दृश्य आराम के लिए नहीं था। जब आप इन थोड़ी ऊबड़-खाबड़ पत्थर की सतहों पर कदम रखते हैं, तो आपको जमीन से जुड़े होने की एक स्थिरता का एहसास होगा।
ये खुरदुरी सतह डिज़ाइन बारिश के दिनों में आश्चर्यजनक व्यावहारिकता प्रदर्शित करती थी। ये फिसलन भरे चमड़े के अधिकारी जूतों पहने नागरिक और सैन्य अधिकारियों को प्राकृतिक फिसलन रोधी प्रतिरोध प्रदान करती थी। और उन अव्यवस्थित दिखने वाली पत्थर की दरारों के बीच पृथ्वी के साथ सह अस्तित्व का एक जल निकासी दर्शन छिपा हुआ है। आधुनिक जल निकासी पाइपलाइनों की कठोरता के विपरीत यहाँ हर दरार एक प्राकृतिक मार्ग है। वास्तुकारों ने प्रांगण के छोटे ढलान का चतुराई से उपयोग किया, जिससे बारिश का पानी जमीन पर गिरने के क्षण में बायक्सियोक पत्थरों के बीच की चौड़ी संकरी पृथ्वी की दरारों जैसी जगहों से स्वाभाविक रूप से बह सके। बारिश का पानी तालाबों में जमा नहीं होता, बल्कि नसों में खून की तरह तेजी से चारों ओर की पत्थर की नालियों में निर्देशित होता है और अंततः जमीन में वापस चला जाता है। बुद्धिमान दोष सौंदर्य की ये शैली पूरे चौक को शांत में जीवन शक्ति की एक लयबद्ध भावना प्रदान करती है। चांदनी के साथ धीरे धीरे अपनी दृष्टि घुमाते हुए आप चौक के केंद्रीय अक्ष के दोनों ओर चुपचाप खड़े पत्थर के स्मारक देखेंगे। ये पुमगेसियोक पदक्रम पत्थर हैं, जो आधिकारिक पदक्रम का प्रतीक हैं। चांदी की चांदनी के स्नान में ये ग्रेनाइट पत्थर के स्मारक विशेष रूप से गंभीर और प्रतिष्ठित लगते हैं। पूर्वी ओर नागरिक अधिकारियों के पदक्रम पंक्तिबद्ध हैं, जबकि पश्चिमी ओर सैन्य अधिकारियों की सीटें हैं। वे समय की नदी में उस युग की दरबारी व्यवस्था को स्थिर करते हुए शाश्वत मूक पहरेदार की तरह लगते हैं। यदि आप इन पत्थरों को करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रेनाइट की विशिष्ट प्राकृतिक बनावट हल्की रोशनी में छोटे छोटे चमक बिखेरती है। वो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और बायोटाइट की हजारों वर्षों तक जमीन की गहराई में जमा होने की स्मृति है, जिसकी धब्बेदार रंगत में समय के क्षरण के बाद की धूसरता और गहराई है। प्रत्येक बायक्सियोक के किनारों पर हाथ से तराशने के निशान हैं। कोई भी दो पत्थर बिल्कुल समान नहीं है। ये असम्मित सामंजस्य ही जोसियान राजवंश द्वारा पीछा की गई मानवीय उत्कृष्टता की ऊंचाई थी। चांदनी ने असमान पत्थर की सतहों पर अलग अलग लंबाई और गहराई की छायाएं छोड़ी हैं, जिससे पूरा प्रांगण रात में सांस लेता हुआ लगता है। जब रात की हवा धीरे से इस पत्थर की जमीन पर चलती है तो हवा की आवाज़ ऊबड़ खाबड़ दरारों के बीच घूमती और धीमी होती है। वो आवाज़ इतनी बारीक होती है मानो इतिहास फुसफुसा रहा हो। आप इस पत्थर की जमीन के सौंदर्य शास्त्र में चलते हैं। आपके पैरों के नीचे की हर हल्की आवाज़ इस सैकड़ों वर्षों के शाही उतार चढ़ाव को सहन करने वाली धरती के साथ एक सबसे गहन ये बातचीत है। ये ग्रेनाइट, चांदनी और वास्तुशिल्प बुद्धिमत्ता द्वारा बुना गया एक शांत स्वप्नलोक है, जो ठंडक और सादगी में जोसियन शाही परिवार के सबसे दृढ़ और सबसे कोमल भूभाग की रूपरेखा बनाता है। जैसे ही हम ग्युनजियोंग की भारी लाल दहली पार करते हैं और कदम संगमरमर से सजे फर्श पर पड़ते हैं, पुरानी लाल चीड़ की लकड़ी की हल्की सुगंध और गहरी ठंडक से भरी हवा धीरे से पूरे शरीर को घेर लेती है। यहाँ अब बाहरी कोलाहल नहीं है, केवल विशाल बीमों और खंभों के बीच प्रकाश और छाया चुपचाप घूम रहे हैं। ऊपर देखने पर जोसियन राजवंश के शक्ति के इस शिखर का आंतरिक भाग न केवल शाही गरिमा को प्रदर्शित करता है, बल्कि लकड़ी और भौतिक सीमाओं के बीच एक सुंदर संवाद भी है। इस विशाल भवन को सहारा देने वाले दर्जनों विशाल गोलाकार खंभे हैं। वे पृथ्वी की रीढ़ की हड्डी की तरह नींव में गहराई से जड़े जमाए हुए हैं और ऊपर की ओर एक अद्भुत तनाव का विस्तार करते हैं। ये गोलाकार खंभे ठंडे सहारे मात्र नहीं हैं, हर एक ने पेड़ के बढ़ने के दौरान की लचीली बनावट को बनाए रखा है। उनकी बनावट मंद प्रकाश में हल्की हल्की दिखती है, जो सैकड़ों साल पहले कारीगरों ने पहाड़ों की गहराई में इन 1000 साल पुरानी उत्कृष्ट लकड़ियों को कैसे खोजा था, इसकी कहानियां कहती है। सबसे सांस रोक देने वाला चमत्कार बीमों और खंभों के मिलने वाले ऊंचे स्थान पर छिपा है। यहाँ आपको एक भी लोहे की कील नहीं दिखेगी। सभी सहारे हजारों साल पुरानी सनमो, मोर्टिस और टेनन शिल्प कौशल पर निर्भर हैं। ये एक चरम ज्यामितीय सौंदर्य शास्त्र है। उभरा हुआ सन, टेनन और धसा हुआ मोर्टिस हवा में सटीक रूप से जुड़ते हैं, एक दूसरे को कसकर पकड़ते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं। ये संरचना वास्तुकला को एक अद्भुत जीवन शक्ति प्रदान करती है। जब भूकंप या तेज हवाएं आती हैं तो लकड़ी और लकड़ी के बीच की सूक्ष्म दरारें संरचना को थोड़ी सी हलचल और कंपन करने की अनुमति देती हैं, जिससे कठोर प्रभाव समाप्त हो जाता है और पूरी संरचना अशांति में पानी जैसी लचीलापन प्रदर्शित करती है। कारीगर अच्छी तरह जानते थे कि लकड़ी मौसमी आर्द्रता परिवर्तनों के साथ सांस लेती है, सिकुड़ती है और फैलती है। इसलिए कीलों का उपयोग न करने वाली ये डिजाइन ही वास्तव में इमारत को सैकड़ों वर्षों तक खड़ा रखने का शाश्वत रहस्य है। और ऊपर देखने पर पूरी वास्तुकला इंजीनियरिंग का मूल है। दो कोंग ब्रैकेट सेट
प्रणाली, जिसे कोरियाई वास्तुकला में गोंगपो कहा जाता है। वे खंभों के शीर्ष से खिलते हुए लकड़ी के फूलों की तरह हैं, परत दर परत, एक दूसरे को काटते हुए बाहर निकलते हैं, जिससे एक अत्यधिक लयबद्ध सीढ़ीनुमा संरचना बनती है। ये दोकोंग केवल सजावट के लिए नहीं है, वे गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक की भूमिका निभाते हैं। ऊपर की ओर दर्जनों टन वजनी अनगिनत नीले टाइलों से ढकी भारी छत के दबाव को उत्तरोत्तर उत्तोलक सिद्धांत के माध्यम से समान रूप से वितरित करते हैं और मजबूत खंभों पर निर्देशित करते हैं। दोकोंग के प्रत्येक समूह की व्यवस्था सख्त गणितीय गणनाओं के माध्यम से की जाती है। उनके बाहर की ओर निकले हुए वक्र विशाल छज्जों को सटीकता से सहारा देते हैं, जिससे भारी छत हवा में हल्के ढंग से तैरती हुई लगती है। ये संरचना आंतरिक स्थान को अत्यधिक खुला रहने देती है, बिना बहुत अधिक विभाजन दीवारों के एक विशाल और गहरा कृत्रिम आकाश को सहारा दे पाती है। जब दृष्टि दोकोंग की लय के साथ छत के शीर्ष तक पहुंचती है तो वो चरम भव्यता का अंतिम अध्याय है। जटिल छत के केंद्र में बादलों के बीच घूमते हुए एक जोड़ी शानदार नक्काशीदार सोने से पेंट किए गए जुड़वां ड्रैगन सिंहासन को निहार रहे हैं। ड्रैगन के शल्क मंद प्रकाश में अस्पष्ट लेकिन शाही सुनहरी चमक बिखेरते हैं, जो सम्राट की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक हैं। और आसपास के लकड़ी के घटकों को डांचियोंग नामक रंगीन पैटर्न से सजाया गया है। नीले, लाल, पीले, सफेद और काले 5 रंग जटिल टोटम में बुने हुए हैं। ये न केवल सौंदर्य के लिए है, बल्कि लकड़ी को नमी और कीटों के नुकसान से बचाने के लिए भी है। यहाँ हर बीम का फैलाव, हर टेनन की गहराई जोसियन कारीगरों के प्राकृतिक नियमों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। इस इमारत की रीढ़ चुपचाप इतिहास का भार वहन करती है, जिससे यहाँ रुकने वाला हर व्यक्ति विज्ञान की कठोरता और कलात्मक संवेदनशीलता के संयोजन से बनी उस शांत शक्ति को महसूस कर सके, मानो पूरा ग्युनजोंगजॉन स्वयं एक विशाल, अमर, दिव्य वृक्ष हो जो समय में धीरे धीरे सांस ले रहा हो। ग्युनजोंगजॉन के गंभीर और प्रतिष्ठित पिछले हॉल से गुजरते हुए ठंडी चांदनी और टिमटिमाते दियों की रोशनी के साथ हमने साज ओंगजियोन में प्रवेश किया। ये अब शाही शक्ति की घोषणा करने या भव्य समारोह आयोजित करने का मंच नहीं है, बल्कि राजा के लिए व्यस्त राजसी मामलों के बीच अपनी आत्मा से बात करने और गहन चिंतन करने का एक निजी स्थान है। हॉल में प्रवेश करते ही हवा का तापमान बाहर की तुलना में अधिक गर्म और नम महसूस होता है। ये वर्षों से जमा देवदार की कालिख की खुशबू और पुरानी लकड़ी की जटिल गहरी सुगंध है, मानो समय इस पल में धीमा पड़ गया हो। चारों ओर देखने पर सबसे पहले ध्यान खींचने वाला इल्वो रोबोंगडो, सूर्य, चंद्रमा और 5 शिखर स्क्रीन है जो सिंहासन के पीछे चुपचाप खड़ी है। ये ब्रह्मांड के एक लघु रूप की तरह है, जो जोसियान राजवंश के पहाड़ों, नदियों, आकाश और पृथ्वी को स्याही में संघनित करता है। रक्त लाल सूर्य और चांदी सफेद पवित्र चंद्रमा क्रमशः आकाश के दोनों ओर ऊंचाई पर लटके हुए हैं, जो यिन यांग व्यवस्था के निरंतर संचालन का प्रतीक हैं। और सुनहरे शानदार 5 शिखर अथाह हरे झरनों और मजबूत हरे चीड़ के पेड़ों के ऊपर गर्व से खड़े हैं। ये सिर्फ एक सजावटी चित्र नहीं है, बल्कि एक पवित्र राजनीतिक रूपक भी है। चित्रकार के क्षितिज रेखा चित्रों के तहत खनिज रंगों की चमक मंद रोशनी में झिलमिलाती है, जो यहाँ बैठे सम्राट को याद दिलाती है कि उसका अस्तित्व स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला धुरी है। उसे सूर्य और चंद्रमा की तरह हर बारीक चीज को समझना चाहिए और पहाड़ों की तरह दृढ़ और अविचल रहना चाहिए। दृष्टि नीचे की ओर ले जाने पर साजेयोंगजेओन के अंदरूनी फर्नीचर की व्यवस्था एक तपस्वी के संयम और सादगी को प्रदर्शित करती है। पश्चिमी महलों की सोने की पत्ती से भरी नक्काशीदार बीम और चित्रित खंभों वाली विलासिता के विपरीत यहाँ का स्थान न्यास कन्फ्यूशियस विद्वानों की भावना से गहराई से प्रभावित है, जो जटिल को सरल बनाने की लालित्य पर जोर देता है। सिंहासन के सामने की मेज के लिए कठोर बनावट वाली प्राकृतिक लकड़ी के गहरे रंग का उपयोग किया गया है, जिसकी सतह को अनगिनत बार रगड़ा गया है, जिससे एक संयमित और गहरी चमक आती है। मेज पर केवल आवश्यक स्याहीदानी, पानी की बूंदें और कलम रखने वाला व्यवस्थित रूप से रखा गया है। हर वस्तु को उसकी कार्यात्मकता के अनुसार सबसे उपयुक्त तरीके से रखा गया है, जिसमें कोई अतिरिक्त सजावट नहीं है। ये न्यूनतम सज्जा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों को लेते समय बाहरी शोर और भौतिक हस्तक्षेपों को दूर करके ही मन को सच्ची स्वतंत्रता और स्पष्टता मिल सकती है।
कान लगाकर सुनने पर आधी रात में साजेओंग जेओन इतना शांत होता है कि केवल कागज की खिड़की से हवा की सरसराहट की आवाज और तापमान परिवर्तन के कारण लकड़ी की संरचना से निकलने वाली सूक्ष्म आवाजें ही सुनाई देती हैं। ये शांति खाली नहीं है, बल्कि विचारों के तनाव से भरी है। दीवारों के साथ रखी गई नीची किताबों की अलमारियां कन्फ्यूशियस क्लासिक्स और ऐतिहासिक दस्तावेजों से भरी हैं, जिनकी ऊंचाई राजा के जमीन पर बैठे हुए की दृष्टि के समानांतर है, जो ज्ञान के प्रति विनम्रता और निकटता को दर्शाती है। इस स्थान में हर कोना, हर छाया जोसियन राजवंश की मध्यम मार्ग और परोपकार और न्याय के अभ्यास को प्रकट करती है। राजा यहाँ स्मरण पत्रों की समीक्षा और अनुमोदन करता था, और हांजी कागज पर कलम की नोक की फिसलने की सूक्ष्म आवाज मानो पूर्वजों के साथ समय और स्थान से परे एक संवाद कर रही हो। ये विचार के लिए बनाया गया एक महल है, जो अपनी सरल सामग्री, सटीक अनुपात और गहरे रंग के माध्यम से एक ऐसा आश्रय स्थल बनाता है जहां शक्ति तर्कसंगतता की ओर लौटती है और आत्मा शांति की ओर बढ़ती है। लंबी रात में पूरे राजवंश की बुद्धिमत्ता और भविष्य की रक्षा करता है। रात स्याही सी गहरी है। हम चुपचाप ग्योंगबोक-गंग के सबसे गहरे आत्मास्थल ग्योंगहोएरू की ओर बढ़ते हैं। सामने एक विशाल तालाब है, जो तारों की रोशनी से हल्के से बिखर गया है। पानी की सतह गहरे मखमली कपड़े की तरह शांत है। केवल हवा में चांद की परछाई ही छिटपुट चांदी की चमक बिखेरती है। पानी के केंद्र में गर्व से खड़ा ये 2 मंजिला लकड़ी का मंडप न केवल जोसियन राजवंश के शाही भोज और राजनयिक आतिथ्य के लिए सर्वोच्च स्थान था, बल्कि पत्थर के वजन और पानी की हल्किता के बीच एक शानदार संवाद भी था। हम किनारे पर खड़े होकर सांस रोककर उन 48 विशाल पत्थर के खंभों का अवलोकन करते हैं, जो पूरी इमारत की आत्मा को सहारा देते हैं। ये पत्थर के खंभे मानो पृथ्वी की गहराई से उगाए हों और अंधेरे में एक ठंडी और दृढ़ आभा देते हैं। करीब से देखने पर बाहरी वृत्त के 24 खंभे सही वर्ग में तराशे गए हैं, जो स्थिर पृथ्वी का प्रतीक हैं, जबकि आंतरिक वृत्त के 24 खंभे गोलाकार वक्रता प्रदर्शित करते हैं, जो चलते हुए आकाश का संकेत देते हैं। आकाश गोल और पृथ्वी चौकोर की ये दार्शनिक सोच पत्थर के कारीगरों की सटीक नक्काशी के माध्यम से रात की खामोशी में ब्रह्मांड की व्यवस्था और शाही शक्ति की महिमा को चुपचाप बताती है। जब हम अपनी दृष्टि दर्पण जैसी चिकनी तालाब के पानी की ओर ले जाते हैं, तो हमें एक आभासी दुनिया मिलती है, जो वास्तविकता के समानांतर मौजूद है। ग्योंगहोएरू की भव्य लकड़ी की रूपरेखा पानी की सतह पर पूर्ण समरूपता दर्शाती है। 2 मंजिला मंडप के उड़ते हुए छज्जे विशाल पंखों की तरह लगते हैं, जो प्रतिबिंब में गहरे पानी के नीचे विलीन हो जाते हैं, जिससे आभासी और वास्तविक की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। पत्थर के खंभों की सीधापन और पानी की लहरों की कोमलता यहाँ आपस में गुंथी हुई है, जिससे गति और स्थिरता के बीच एक अद्भुत तनाव पैदा होता है। कभी-कभी रात की हवा झील की सतह पर हल्के से चलती है और मूल रूप से शांत प्रतिबिंब थोड़ा कांपने लगता है। लकड़ी की इमारत की रूपरेखा के साथ लहरें उठती हैं, जैसे सोया हुआ कोई विशालकाय समान रूप से सांस ले रहा हो। वे सावधानी से लगाए गए बानचियोंग रंग चांदनी में दिन की चमक खो देते हैं और एक गहरे और रहस्यमय भूरे नीले और गेरुए रंग में बदल जाते हैं, जो पानी की झिलमिलाहट के साथ मिलकर एक प्राच्य स्वाद का स्याही रंगीन चित्र बनाते हैं। ये केवल वास्तुकला का ढेर नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ एक गहरा संवाद है। पत्थर के खंभे न केवल भारी बीम और छत को सहारा देते हैं, बल्कि जोसियन राष्ट्र की सद्भाव, मरूपता और सौंदर्य की चरम खोज को भी सहारा देते हैं। तालाब के पानी का हर उतार चढ़ाव पत्थर के साथ एक फुसफुसाहट जैसा है। ठंडी रात की हवा में हम मानो पत्थर के खंभों के अंदर सूक्ष्म संपीड़न की आवाज़ और पानी के अणुओं के पत्थर के आधार पर हल्के से टकराने की ताल सुन सकते हैं। हवा में जल घास की हल्की सुगंध और ग्रेनाइट की ठंडी तीखी गंध फैली हुई है। ये 48 पत्थर के खंभे प्रत्येक पर समय के निशान अंकित हैं, जिनकी बनावट हल्की रोशनी में छोटे खनिज चमक बिखेरती है, मानो जमे हुए समय के क्रिस्टल हों। जब हम आंस रोककर एकाग्र होते हैं, तो हम शायद ये महसूस कर सकते हैं कि भारी मंडप खंभों के शीर्ष पर एक चमत्कारी संतुलन प्राप्त करता है। ये सैकड़ों वर्षों के मौसम का सामना करने की एक लचीलापन है, जो पानी की सतह पर एक स्पर्श में टूट जाने वाले नाजुक प्रतिबिंब के विपरीत है। इस शांत रात्रि यात्रा में ग्योंगहोएरू अब केवल एक निर्देशांक नहीं है, बल्कि एक जीवित सांस लेता हुआ जीव है। पानी के नीचे उसकी छाया चंद्रमा के उगने और अस्त होने के साथ धीरे धीरे बदलती है, जो ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म धड़कनों को दर्ज करती है। जब बादल की आखिरी परत चांदनी को ढक लेती है और प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है,
तो ग्योंगहोएरो मानो किसी अन्य आयाम में विलीन हो जाता है। केवल पानी और पत्थर ही अंधेरे में उस अधूरी दूर की बातचीत को जारी रखते हैं, जो हर दर्शक की आत्मा को धीरे धीरे इस प्राचीन और गहरी शांति में डूबने के लिए प्रेरित करती है। हर खंभे की दूरी, हर टाइल का झुकाव इस प्रतिबिंब में फिर से व्याख्या किया जाता है, जिससे व्यक्ति वास्तुकला और प्रकृति द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत संकुलन और शांति की इस आधी रात्रि की सिम्फनी में डूब जाता है। आधी रात को ग्योंगबोक-गंग में टहलते हुए जब मंद रोशनी और ठंडी चांदनी ग्युनजेओंग के गहरे और ऊंचे छज्जों पर धीरे से पड़ती है, तो छाया में छिपे हुए रंग सोई हुई आत्माओं की तरह जाग उठते हैं। ये डांचेओंग है, एक प्राचीन कला जो वास्तुकला को प्राकृतिक व्यवस्था प्रदान करती है। जब हम धीरे धीरे अपना सिर उठाते हैं और अपनी दृष्टि ऊंचे उड़ते हुए छज्जों के नीचे डालते हैं, तो रंगों और ज्यामिति का एक सिम्फनी चुपचाप बज उठता है। ये केवल दृश्य सजावट के लिए नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों और यिन यांग तत्वों का एक गहरा अभ्यास है। डांचियोंग के रंगों का मूल ओबांगासिएक 5 दिशाओं के रंग से आता है। ये 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला, सफ़ेद, काला, क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और मध्य 5 दिशाओं के साथ साथ लकड़ी, अग्नि, धातु, जल और पृथ्वी 5 प्राकृतिक तत्वों से मेल खाते हैं। जब लाल सिंदूर और नीले हरे मेलाकाइट बीमों और डाउकोंग ब्रैकेट सेट पर मिलते हैं, तो हम कोई मनमाना रंगाई नहीं देखते, बल्कि दक्षिण की अग्नि और पूर्व की लकड़ी का सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व देखते हैं। वो गहरा लाल रंग पृथ्वी की गहराई से उमड़ती जीवन शक्ति की तरह बुराई को दूर करने और सुरक्षा की मजबूत इच्छा के साथ लकड़ी की सतह पर भारी रूप से जुड़ा हुआ है, जबकि चमकीला नीला हरा रंग वसंत और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है, जो लकड़ी के दाने के बीच नाचता है, मानो कोई पूरे महल को सांस लेते हुए सुन सके। ध्यान से देखने पर ये रंग आधुनिक पेंट की तरह चिकने नहीं होते, बल्कि उनमें एक सूक्ष्म दानेदार बनावट होती है। ये प्राकृतिक खनिज रंगों की अनूठी बनावट है, जो मेलाकाइट, एज़ोराइट, सिंदूर और गेरुए रंग के पीसने और मिश्रण से आती है। ये जिन कण गाय के चमड़े के गोंद की सहायता से चीड़ की लकड़ी के रेशों को मजबूती से पकड़ते हैं, जिससे एक खुरदरी लेकिन मोटी सुरक्षात्मक परत बनती है, जो नाजुक लकड़ी को सैकड़ों वर्षों के मौसम और कीटों के नुकसान से बचने में मदद करती है। दृष्टि को और गहराई से ले जाने पर वे जटिल ज्यामितीय पैटर्न, कठोर गणितीय तर्क दिखाना शुरू करते हैं। कमल, बेल, स्वास्तिक पैटर्न और गोलाकार मोती पैटर्न लगभग ध्यानपूर्ण दोहराव वाली लय में वैकल्पिक रूप से दिखाई देते हैं। छज्जों के सबसे बाहरी किनारे पर सफ़ेद रेखाएं तीखी सीमाएं बनाती हैं, जो पश्चिम और धातु तत्व के शुद्ध रंग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये अंधेरे में एक उज्ज्वल चाप खींचती हैं, जो छत की रूपरेखा को रात के आकाश से अलग करती है। और काले स्याही की रेखाएं पैटर्न की गहराई में छिपी होती हैं, जो सभी चीज़ों के स्रोत के रूप में, जल तत्व के रूप में सभी रंगों के तनाव को समाहित करती हैं और इन शानदार टोटेमों को एक स्थिर गहराई और स्तरों की भावना प्रदान करती हैं। जब आप अपनी सांस रोककर उन धब्बेदार खंभों के सिरों के करीब जाते हैं, तो आप उन सूक्ष्म दरारों को महसूस कर सकते हैं, जो खनिज रंगों में समय के प्रभाव से उत्पन्न हुई हैं। ये दरारें कोई क्षति नहीं है, बल्कि समय द्वारा छोड़े गए स्पर्श का एहसास हैं। सूखी हवा में अभी भी खनिज की हल्की कड़वाहट और पुरानी चीड़ की लकड़ी की ताज़ी सुगंध बची हुई लगती है। हर ज्यामितीय मोड़, रंगों के हर ओवरलैप जोसियन राजवंश की स्वर्ग और मनुष्य के बीच सामंजस्य की खोज को दर्शाते हैं। इस सन्नाटे भरी रात में डांचोंग अब केवल लकड़ी पर रंगी हुई कलाकृति नहीं है, ये इमारत की रक्षा करने वाली एक त्वचा बन गई है, जो रंगों के गर्म और ठंडे बदलाव और मोंग के नियमित चक्र में पूरे ग्योंगबोक-गांग को प्रकृति की शाश्वत व्यवस्था में पिरोती है। इस रंग की गहराई खनिजों और लकड़ी की फुसफुसाहट है, पृथ्वी के सार और जंगल की आत्मा का संगम है, जो खामोशी में हमें समय और स्थान से परे और दिलों को शांत करने वाली उस शुद्ध सौंदर्य शास्त्र को दिखाती है। साजेओंग के पिछले दरवाजे से गुजरते ही रात की हवा और अधिक गर्म और सघन हो जाती है और हम औपचारिक रूप से जोसियन राजा और रानी के सबसे निजी निवास स्थान गांगनेओंगजेओन और ग्योदाजेओन में प्रवेश करते हैं। स्याही ऐसे धुंधले रात के आकाश के नीचे जब आप इन दोनों शाही शयन कक्षों की छतों को देखते हैं, तो आपको एक असामान्य दृश्य शांति का अनुभव होता है।
ग्युंजियोंग जिवोंग की राजसी सफ़ेद चूने से सजी ड्रैगन रीढ़ के विपरीत यहाँ की छत एक अत्यंत दुर्लभ चिकनी वक्रता प्रदर्शित करती है। छत की टाइलें मछली के शल्कों की तरह परत दर परत ढकी होती हैं, जो शीर्ष पर स्वाभाविक रूप से मिलती हैं, जिससे रीढ़ विहीन छत या मोरियांगाक नामक एक विशेष संरचना बनती है। ये डिज़ाइन फेंगशुई और प्रतीकात्मक अर्थों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा स्वयं ड्रैगन का अवतार है। यदि शयन कक्ष की छत पर ड्रैगन का प्रतीक बनाने वाली रीढ़ का निर्माण किया जाता तो ये ड्रैगन पर ड्रैगन की टकराव वाली स्थिति बनाता। केवल इस कठोर किनारे को हटाने से ही स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा और राजा की महिमा यहाँ बिना किसी बाधा के मिल सकती है और प्रवाहित हो सकती है। जैसे ही दृष्टि छत के सुंदर वक्र से नीचे पत्थर की सीढ़ियों पर उतरती है, हवा में सूखी और गर्म लकड़ी की हल्की सुगंध तैरती हुई महसूस होती है। ये जोसियन राजवंश की वास्तुकला में सबसे बुद्धिमान भौतिक व्यवस्था है। औंडल भूतापीय प्रणाली की रात में चुपचाप काम करने की गंध। उस साधारण दिखने वाले लकड़ी के फर्श और हांजी से ढकी सतह के नीचे एक सटीक और सौंदर्यपूर्ण ऊष्मा संचरण तंत्र छिपा हुआ है। महल के बाहर के निचले चूल्हे के मुहाने पर लकड़ी जलाने से उत्पन्न गर्म हवा बेतरतीब ढंग से नहीं फैलती, बल्कि गीदुक्सियोक नामक चादरनुमा पत्थरों से बनी एक जटिल भूल-भुलैया में निर्देशित की जाती है। इन मोटी पत्थर की स्लैबों को ढलान वाले खांचों पर चतुराई से सहारा दिया जाता है। वे विशाल ऊष्मा स्पंज की तरह धीरे धीरे उच्च तापमान वाली धुएं से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित और संग्रहित करती हैं। जब रात का कम तापमान आता है तो ऊष्मा पत्थर और पीली मिट्टी की परत के माध्यम से अत्यंत धीमी और स्थिर गति से राजा और रानी के आराम करने की हर एक इंच जगह में गर्माहट फैलाती है, जिससे भीषण ठंड वाली सर्दियों की रातों में भी अंदर का तापमान हमेशा वसंत जैसा सुखद बना रहे। ऊष्मा की ये कला केवल फर्श के नीचे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये स्थान के विस्तार में वास्तुकारों की सरलता को भी दर्शाती है। जब आप ग्योताएजियोन के पीछे अमिसान बाग में घूमते हैं तो आप रात में खड़े उन षटकोणीय लाल ईंट की चिमनियों को देखेंगे जो अमरता के प्रतीकों से सजी हैं। ये चिमनियां सीधे आग के स्रोत से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि लंबी भूमिगत चिमनी मार्गों के माध्यम से फर्श के नीचे ठंडी हुई अवशिष्ट धुएं को धीरे धीरे बाहर निकालती हैं। इस चिमनी डिजाइन ने न केवल ऊष्मा संवहन का भौतिक संतुलन बनाए रखा, बल्कि शाही परिवार की पवित्रता में धुएं और धूल के सीधे हस्तक्षेप से भी बचा। चांदनी की रोशनी में भूतापीय प्रवाह का भौतिक प्रवाह और छत की रीढ़ से ड्रैगन रीढ़ को हटाने की खाली जगह का सौंदर्य शास्त्र इस पल में एक आदर्श सामंजस्य प्राप्त करता है। यहाँ भव्य वास्तुकला का कोई दबाव नहीं है, केवल ऊष्मा का संचरण, हवा का प्रवाह और जीवन और प्राकृतिक व्यवस्था के प्रति एक चरम सम्मान है, जो व्यक्ति को इस शांत महल की गहराई में वास्तुकला और भूमि के बीच सैकड़ों वर्षों से चल रहे उस धीमी बातचीत को सुनने का अवसर देता है। ग्योताएजियोन की शांत लकड़ी की छायादार दीवार के चारों ओर घूमने पर आसपास की हवा में एक क्षण में सूक्ष्म गुणात्मक परिवर्तन होता है। उस भव्य और गंभीर राजनीतिक क्षेत्र से ये एक ऐसे निजी संसार में बदल जाती है जो स्त्री सौंदर्य और प्राकृतिक आकर्षण से भरा है। ये रानी का पिछला बगीचा है, अमीसा। ये कोई प्राकृतिक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि जोसियन राजवंश के वास्तुकारों की अद्भुत बागवानी का परिणाम है। ग्योंगहुएरू कमल तालाब खोदते समय कारीगरों ने खोदी गई उपजाऊ मिट्टी को यहाँ लाया और धीरे धीरे इस कृत्रिम पहाड़ी का ढेर बनाया। आधी रात की खामोशी में ये हवाग्य पुष्प सोपान नामक सीढ़ीदार बगीचा करीने से रखे हुए स्क्रॉल के ढेर की तरह पीछे की ओर स्पष्ट स्तरों में फैलता है, जो पृथ्वी की जीवन शक्ति को सीमित स्थान के भीतर पूरी तरह से संघनित करता है। जब चांदनी इन 4 स्तरीय पुष्प सोपानों पर तिरछी पड़ती है तो सबसे लुभावनी चीज निस्संदेह वे 4 षटकोणीय लाल ईंट की चिमनियां हैं जो पुष्प सोपानों के ऊपर खड़ी हैं। वे ठंडी धुआं निकासी संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि जोसियन शिल्प सौंदर्य शास्त्र का शिखर हैं। मंद महल की रोशनी और ठंडी चांदनी के प्रतिबिंब में ये चिमनियां एक संतृप्त और गर्म नारंगी लाल रंग प्रदर्शित करती हैं, जो आसपास की गहरी भूरी मिट्टी और गहरे हरे पौधों की छायाओं के साथ मिलकर एक शांत चित्र बनाती हैं। प्रत्येक चिमनी षटकोणीय की पूर्ण समरूपता दिखाती है और हर लाल ईंट की दीवार पर अत्यंत सूक्ष्म मिट्टी के उभरे हुए नक्काशीदार पैनल जड़े हुए हैं। आइए सांस रोककर उन लाल ईंटों पर बने सूक्ष्म संसार का अवलोकन करें। ये शाश्वतता और शुभता के लिए प्रार्थना करने वाला एक पत्थर की नक्काशी का संग्रहालय है। धन और समृद्धि का प्रतीक कमल का फूल ईंट की सतह पर चुपचाप खिलता है, जिसके पंखुड़ियों के किनारे रात की छाया में असाधारण रूप से त्रिआयामी दिखते हैं। मजबूत चीड़ के पेड़ हल्के
आरस और सुरुचिपूर्ण हिरणों का झुंड। यह दीर्घायु के 10 दीर्घायु प्रतीक पैटर्न एक कभी न मुरझाने वाली मुद्रा में गर्म वास्तुशिल्प शब्दावली में जड़े हुए हैं। यहाँ तक कि बुरी आत्माओं को दूर भगाने वाले राक्षसी मुखौटे और कई बच्चों और सौभाग्य का प्रतीक चमगादड़ टोटेम भी हैं, जो कोनों की दरारों में सूक्ष्मता से उकेरे गए हैं, जो इस छोटे से क्षेत्र की शांति की रक्षा करते हैं। ठंडी हवा में इन ईंटों की बनावट ठोस और भारी लगती है। यदि उंगलियां हल्के से छू सकें तो निश्चित रूप से भट्टी में जलने के बाद की खुरदरी पन और इतिहास का तापमान महसूस होगा। रात की हवा धीरे से चलती है। हवा में गीली मिट्टी की ताज़ी सुगंध और पुरानी लकड़ी की हल्की मीठी खुशबू फैली हुई है। सीढ़ीदार व्यवस्था अमिसांग को एक दृश्य लयबद्धता प्रदान करती है। फूलों के छिप जाने वाली आधी रात में भी वे व्यवस्थित रूप से रखी गई पत्थर की किनारों और अजीब चट्टानों की छायाएं हल्की रोशनी के चित्रण में एक समृद्ध ज्यामितीय सौंदर्य प्रदर्शित करती हैं। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक जोड़ उस समय के कारीगरों की प्रकृति के प्रति श्रद्धा को संघनित करता है। उन्होंने धुआं निकालने के कार्य को जीवन और स्वर्ग तथा पृथ्वी के प्रति एक उदात्त श्रद्धांजलि में बदल दिया। रात के गश्त के कदमों में अमिसांग का सूक्ष्म परिदृश्य अब केवल महल की सजावट नहीं रहा, बल्कि समय, कला और आत्मा के बारे में एक गहरी बातचीत है। जब आप इन स्तरों वाले पुष्प सोपानों के सामने खड़े होते हैं और रात में दीर्घायु के प्रतीकों को मंद मंद देखते हैं, तो आप मानो लाल ईंटों पर उकेरे गए फूलों को फुसफुसाते हुए सुन सकते हैं, जो सैकड़ों वर्षों से महल के भीतर के स्नेह और अकेलेपन की कहानियां सुना रहे हैं। एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है जहां आत्मा को आराम मिल सकता है। ग्योंगबोक गंग के विशाल वास्तुशिल्प समूह में अपनी उत्कृष्ट स्तरबद्धता के साथ इसने जोसियन राजवंश के सबसे कोमल और सबसे लचीले आध्यात्मिक मूल को परिभाषित किया। ग्योताए जियोन के पीछे चांदनी से धुले उस शांत मार्ग से गुजरते हुए जैसे जैसे रात की ठंडक और गहरी होती जाती है, जाग्योंग जियोन का पिछवाड़ा गर्म नारंगी महल की रोशनी में एक गर्म मिट्टी की सुगंध वाली शांति बिखेरता है। इस समय जो सामने आता है वो कोई साधारण दीवार नहीं है, बल्कि सिपजांग सैंगडा ग दीर्घायु प्रतीक दीवार है, जिसे जोसियन राजवंश की सबसे सुंदर चिमनी माना जाता है। ये वास्तुशिल्प चमत्कार कोरियाई खजाने संख्या 810 के रूप में सूचीबद्ध 3.8 मीटर चौड़ा है। ये न केवल जाग्योंगजियोन की ओंडल भूता प्रणाली का धुआं निकास है, बल्कि धरती के रंगों वाली ईंटों पर धीरे धीरे खुलने वाली एक भव्य महाकाव्य भी है। दीवार गहरे और हल्के लाल और ग्रे ईंटों से सावधानीपूर्वक ढेर की गई है और दीवार का शीर्ष करीने से टाइलों से ढका है। दूर से देखने पर यह एक लघु महल जैसा दिखता है और उन 10 उत्कृष्ट धुएं के घरों, सजावटी चिमनियों के नीचे अनंतता और आशीर्वाद की एक कहानी धीमी हवा के साथ धीरे धीरे सुनाई जा रही है। इस मोटी दीवार के पास जाने पर आपकी दृष्टि अनायास ही केंद्र में स्थित उस विशाल आयताकार मुख्य पैनल की ओर आकर्षित हो जाती है। कारीगरों ने सूक्ष्म ईंट नक्काशी कला का उपयोग करके 10 दीर्घायु प्रतीक सूर्य, पर्वत, जल, पत्थर, बादल, चीड़, अमरता की जड़ी बूटी, कछुआ, सारस, हिरण को लाल ईंट की स्क्रीन में कढ़ाई की तरह जड़ा है। वो उलझा हुआ पुराना चीड़ का पेड़, जिसकी छाल की बनावट विशाल ड्रैगन के शल्कों जैसी है, हर उभार और अवसाद मिट्टी की भट्टी में जलने के दौरान का तापमान दर्ज करता है। और चीड़ के पेड़ों के बीच नाचता हुआ सारस, जिसके पंखों की रेखाएं इतनी कनी है कि मानो कोई पंखों से हवा के गुजरने की आवाज सुन सके। वो दीर्घायु का संदेशवाहक है, जो पौराणिक परीलोक की ओर उड़ान भरने को तैयार है। नीचे देखने पर शुभ हिरण पहाड़ की तलहटी में शांति से टहल रहे हैं। उनकी साफ आंखें और सुंदर मुद्रा ईंटों की कठोरता में मातृत्व की कोमलता का एक स्पर्श खोल देती है। पवित्र कछुआ लहरों में घूमते पत्थर की नक्काशी में धीरे धीरे तैरता है। कछुए के कवच पर ज्यामितीय पैटर्न कल की तरह स्पष्ट हैं, जो जल प्रवाह में जमे हुए समय की बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं। ये सिर्फ एक दृश्य निभावत नहीं है, बल्कि स्पर्श का एक विस्तार भी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कारीगरों ने गीली मिट्टी पर एक एक करके अमरता की जीवंतता को उकेरा और फिर उन मिट्टी की ईंटों को भट्टी में भेजा, जहां हजारों डिग्री के उच्च तापमान में इस गर्म और मजबूत ईंट के लाल रंग को तैयार किया गया। दीवार की सतह के चारों ओर कई बच्चों और पोते पोतियों का प्रतीक अंगूर और बेलें और शांति की रक्षा करने वाले चमगादड़ के टोटम भी सजे हुए हैं। यहाँ तक कि दीवार के नीचे के प्रमुख स्थानों पर शक्तिशाली हायची और बुल्गासाए से पौराणिक जानवर भी छिपे हुए हैं। वे अपनी गोल आंखें खोले रात में इस शयन कक्ष की रखवाली करते हैं और सभी आपदाओं को दीवार के बाहर रोकते हैं।
जब सर्दियों का धुआं दीवार के शीर्ष से हल्के से ऊपर उठता है तो धुआं दीवार पर बने बादलों के साथ घुल मिल जाता है और वे स्थिर हिरण और सारस मानो उस पल में जीवन प्राप्त कर लेते हैं और धुंधली सफ़ेद धुएं में विचरण करते हैं। ये दीवार राजा गोजोंग ने रानी डोवेगर जो रानी सिंजियोंग के लिए बनवाई थी और हर ईंट एक बेटे की अपनी माँ के लिए लंबी उम्र की शुभकामनाओं को समेटे हुए हैं। आधी रात को ग्योंगबोक-गंग में ये सिपजांगसेंग दीवार हवा में चुपचाप खड़ी है। इसने न केवल जोसियन के अंतिम काल की उत्कृष्ट ईंट नक्काशी कला और मिट्टी की भट्टी में जलने की शिल्प कौशल को दर्ज किया है, बल्कि जीवन की शाश्वतता की उस इच्छा को भी लाल ईंटों पर कभी न मुरझाने वाले प्राकृतिक परिदृश्य में बदल दिया है। जब आप दीवार पर उस शाश्वत कभी न अस्त होने वाले सूर्य और लगातार बहते पहाड़ के झरने को देखते हैं तो आप पाएंगे कि यद्यपि समय ने ईंटों के जोड़ों के बीच धब्बेदार निशान छोड़े हैं, लेकिन लाल ईंटों में जड़ी वो शांति और सद्भाव समय की सीमा से बहुत पहले ही परे हो चुकी है और चांदनी के हल्के स्पर्श के तहत इस शाही भूमि पर हर शांत सपने की रक्षा करती है। ग्योंगबोक-गंग के भव्य और प्रभावशाली मुख्य हॉल और गलियारों से गुजरते हुए छोटे पत्थरों की राह पर पैरों के नीचे सरसराहट की आवाज़ आती है। हम धीरे धीरे इस शाही महल के सबसे गहरे और सबसे आकर्षक रहस्यमयी स्थान उत्तरी कोने की शांति में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ की हवा दक्षिणी हिस्से की तुलना में अधिक स्पष्ट और शांत लगती है, मानो समय यहाँ धीमा हो गया हो। चांदनी और पेड़ों की छायाओं के मिश्रण में एक 2 मंजिला षटकोणीय लकड़ी का मंडप हैंगवॉन जियोंग आंखों के सामने आता है। ये ग्योंगहोएरू की तरह विस्मयकारी पैमाने की भव्यता की तलाश नहीं करता, बल्कि एक गर्वित और सुरुचिपूर्ण मुद्रा में हैंगवॉनजी तालाब के केंद्र में बने कृत्रिम द्वीप पर खड़ा है। इस इमारत के सौंदर्य शास्त्र का मूल इसकी चरम समरूपता और सद्भाव में निहित है। षटकोणीय छत की धारें आकाश की ओर हल्के से उठती हैं और उड़ते हुए छज्जों का वक्र सारस के पंखों जैसा लगता है, जो पानी में हिलते हुए प्रतिबिंब के साथ मिलकर एक स्वप्निल सम्मित चित्र बनाते हैं। हैंगवॉन शब्द उत्तरी सोंग राजवंश के विद्वान जो दूनी के कमल के प्रेम पर निबंध में से हैंगवॉन यिक्किंग खुशबू दूर तक फैलती है और शुद्ध होती है से लिया गया है, जो एक सज्जन व्यक्ति के उच्च और पवित्र चरित्र का प्रतीक है जो हवा के साथ दूर तक फैलता है। मंडप की लकड़ी की संरचना पर लाल और हरे डांचियोंग रंग लगाए गए हैं, जो रात में एक गहरी ऐतिहासिक गहराई प्रकट करते हैं। हाल ही के जीर्णोद्धार कार्य ने इसके निचले हिस्से में छिपे एक रहस्य को उजागर किया। वो एक चतुर अंडल कंघ भूतापीय हीटिंग प्रणाली थी, जिससे पानी के बीच स्थित यह मंडप ठंड कोरियाई सर्दियों की रातों में भी शाही परिवार के सदस्यों को थोड़ी गर्मजोशी प्रदान कर सके। इस अलग थलग छोटे द्वीप को जोड़ने वाला एक लकड़ी का पुल है, जिसका नाम रोमांटिक और काव्यात्मक है, चियूह्यांग्यो मधोश सुगंध का पुल। इस पुल का वक्रित डिजाइन जोसियन वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। ये लहरों से हल्के हिलते तालाब के पानी के पार एक सुरुचिपूर्ण सफेद इंद्रधनुष की तरह है। चियूह्यांग्यो ने इतिहास की धारा में कई कठिनाइयां झेली हैं। युद्ध में नष्ट होने के बाद इसे एक बार गलती से दक्षिणी तरफ फिर से बनाया गया था, जब तक कि हाल के वर्षों में कठोर पुरातात्विक शोध के माध्यम से ये अपनी मूल शुरुआती बिंदु तालाब के उत्तरी छोर पर वापस नहीं आ गया और राजा गोजोंग के निवास स्थान ग्योंगचियोंगगंग से फिर से जुड़ गया। पुल की संरचना गर्म लकड़ी से बनी है, जिसका बर्फीला सफेद रंग घनी वनस्पति की पृष्ठभूमि में विशेष रूप से अलौकिक लगता है। इस पर चलने पर पैरों के नीचे लकड़ी की हल्की रगड़ की आवाज आती है, मानो कोई सैकड़ों साल पहले राजा के यहाँ टहलने और तालाब में खिले कमल की सुगंध में मदहोश होने के शांत मन का अनुभव कर सके। और हैंगवॉनजियोंग का सबसे मनमोहक पहलू निस्संदेह इसके चारों ओर की वनस्पति और बदलती ऋतुओं का दृश्य दावत है। वसंत में तालाब के किनारे चेरी ब्लॉसम और अजालिया बादलों की तरह खिलते हैं। गुलाबी पंखुड़ियां हवा के साथ पानी की सतह पर गिरती हैं और लहरों के साथ बहती हैं। भीषण गर्मी के दौरान स्वच्छ झरने का पानी उत्तरी ओर के योलसांग जिनवॉन पत्थर के कुएं से धीरे धीरे तालाब में भरता है। तालाब में खिले गुलाबी कमल और हरे कमल के पत्ते सुबह की ओस में हल्के से कांपते हैं और एक हल्की सुगंध बिखेरते हैं। शरद ऋतु आने पर तालाब के किनारे के मेपल और जिनकगों के पेड़ प्रकृति के रंग पैलेट में बदल जाते हैं। इस कोने को आग जैसी सुनहरी और लाल रंगत में रंग देते हैं और मंडप की नीली टाइलों और लाल खंभों के साथ एक तीव्र रंगीन तनाव बनाते हैं। जब कड़ाके की ठंड आती है तो सब कुछ शांत हो जाता है। झील की सतह पर बर्फ की मोटी परत छा जाती है और षटकोणीय छज्जों पर बर्फ के टुकड़े जमा हो जाते हैं। पूरा ह्यांगबोनजियोंग तब एक पारदर्शी की मूर्ति में बदल जाता है, जो चुपचाप उस आधुनिक अतीत की कहानियां कहता है
जब यहाँ जोसियन का पहला एडिसन बिजली का बल्ब जलाया गया था। ये शाही गोपनीयता, शास्त्रीय सौंदर्य शास्त्र और आधुनिक सभ्यता की हल्की रोशनी का एक शांत कोना है, जो हर आगंतुक की आत्मा को पानी और प्रतिबिंबों के बीच सबसे गहरी सांत्वना प्राप्त करने की अनुमति देता है। रात और गहरी होती जा रही है। हम ग्योंगबोक-गंग के उत्तरी छोर पर स्थित ग्योनचियोंगगंग को पार करते हुए बजरी के रास्ते से पश्चिम की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। हवा में पौधों ताज़ी सुगंध और ओस की नमी आपस में घुल मिल जाती है। इस समय सामने के दृश्य में एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। मुख्य महल क्षेत्र की विशिष्ट जोसियन शैली, जो लाल लाख के खंभों और नीली टाइलों वाले उड़ते हुए छज्जों से बनी थी, के विपरीत जिबोकजाय एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की तरह खड़ा है जिसने विदेशी पोशाक पहन रखी हो, चांदी की चांदनी में शांत भाव से। ये 19वीं सदी के अंत में बनी लाइब्रेरी है, जिसे राजा गोजोंग ने किंग राजवंश से लाई गई हजारों किताबों को रखने के लिए बनवाया था। जब आपकी नज़र इसकी बाहरी दीवार पर पड़ती है तो आपको पता चलेगा कि ये अब केवल लकड़ी की संरचना नहीं है, बल्कि उस समय की अत्यंत दुर्लभ किंग राजवंश की मजबूत शैली वाली नीली ईंट वास्तुकला का उपयोग किया गया है। दीवार पर लगे ईंट के पत्थर आधी रात की रोशनी में गहरे तालाब जैसी गहरी स्याही धूसर रंगत प्रदर्शित करते हैं। ईंटों के बीच नाजुक सफ़ेद जोड़ लगाए गए हैं और उभरी हुई नक्काशी में दीर्घायु और शुभता का प्रतीक बादल पैटर्न और शुभ घास उकेरी गई है। छूने पर आप पत्थर की ठंडी और कठोर बनावट को महसूस कर सकते हैं, जो जोसियन के पारंपरिक लकड़ी ये महल की गर्म स्पर्श से बिल्कुल अलग है। ये उस समय राजा गोजोंग की अपने क्षितिज का विस्तार करने और दुनिया से जुड़ने की महत्वाकांक्षा का एक संक्षिप्त रूप है। यदि आप रुककर ध्यान से देखेंगे तो आपको जिबोकजाय का सबसे आकर्षक प्रकाश डिजाइन मिलेगा, वो ईंट की दीवार में जड़ी विशाल गोलाकार पुष्प खिड़की। वास्तुकला में इसे चंद्रमा खिड़की कहा जाता है, जो दिन के समय सूर्य के प्रकाश को गोल प्रकाश और छाया में काटकर धर्म ग्रंथों पर बिखेरती है, और रात के इस समय में वे कुछ जमे हुए पूर्णिमा के चंद्रमाओं की तरह लगते हैं, जो महल की गहराई में अकेलेपन और लालित्य को दर्शाते हैं। उस मंच पर कदम रखते हुए, जो एक ही हानबाए को पत्थर से तराशा गया है, आपको सीढ़ियों के दोनों ओर 2 शुभ जानवर पहरा देते हुए मिलेंगे। उनकी मुद्रा ग्युनजेओंग जेओन के सामने के शक्तिशाली जानवरों की तुलना में विद्वानों की विनम्रता और शांति से अधिक भरी है। जब आप उस भारी नानमू लकड़ी के दरवाजे को खोलते हैं तो कमरे की सुगंध आपको तुरंत घेर लेगी। ये पुरानी जुआन कागज, पुरानी स्याही की छड़ें और देवदार के बीम और खंभों की एक मिश्रित गंध है जो भारी और मन को शांत करने वाली है। जिबोकजाय की आंतरिक छत बहुत ऊंची है। ये नाजुक प्राचीन ग्रंथों की रक्षा के लिए आंतरिक हवा के संचलन को बनाए रखने के लिए है, और इस विशाल स्थान को सहारा देने वाली संरचना शुद्ध जोसियन शैली की बीम लिफ्टिंग संरचना है। बीमों और खंभों पर डांचियोंग नामक रंगीन पेंटिंग है, लेकिन रंग सामान्य से अधिक संयमित है। हरे और नीले रंगों का अनुपात बढ़ गया है, जिससे पूरे स्थान में बर्फ के जेड जैसी पारदर्शिता की भावना फैलती है। और भी प्रभावशाली इसकी आंतरिक प्रकाश और छाया का तर्क। राजा गोजोंग ने डिजाइन की शुरुआत में ही पढ़ने की जरूरतों को ध्यान में रखा था। ऊंची जगह पर छोटी खिड़कियों और किनारे की जालीदार दरवाजों के माध्यम से प्राकृतिक प्रकाश को विभिन्न कोणों से अपवर्तित होने की अनुमति दी गई, जिससे ईंटों से बने भवन के आंतरिक भाग में उदासी की भावना समाप्त हो गई। जिबोकजाय के बाईं ओर से जुड़ा हुआ शुद्ध जोसियन शैली का ह्योपगिल्दांग है और दाहिनी ओर अष्टकोणीय पालूजियोंग है। ये तीनों इमारतें एक घुमावदार आंतरिक लकड़ी के गलियारे बोगडोगगाक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हैं। जब आप गलियारे में चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे की लकड़ी का फर्श हल्की चरमराहट की आवाज़ करता है, मानो सैकड़ों साल पहले सम्राट के यहाँ पश्चिमी राजनैतिक और कानूनी किताबों और पूर्वी क्लासिक्स को पढ़ने की अकेली रातों की कहानियाँ सुना रहा हो। ये पत्थर और लकड़ी किंग राजवंश के सौंदर्य शास्त्र और जोसियन परंपरा, रूढ़िवाद और नवाचार का एक परम विलय है। इन ईंटों और पत्थरों के बीच हम न केवल वास्तुकला की भव्यता को पढ़ते हैं, बल्कि जोसियन राजवंश की युग परिवर्तन की पूर्व संध्या पर पारंपरिक नींव पर आधुनिक सभ्यता को जोड़ने की गहरी इच्छा को भी पढ़ते हैं। जब ग्युनजेओंग जेओन की शानदार दोहरी छत वाली टाइलों पर आखिरी पीली नारंगी रोशनी धीरे धीरे सिमट जाती है तो पूरा ग्योंगबोक-गंग मानो 600 साल के सपने में धीरे से करवट बदलता है और एक और गहरी नींद में जाने के लिए तैयार होता है। हम महल के सबसे बाहरी किनारे की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं और अपने पीछे भारी लकड़ी के विशाल दरवाजों के धीरे धीरे बंद होने की धीमी गूंज सुनते हैं। ये एक ऐतिहासिक भारीपन वाली कुरकुरी आवाज़ है, मानो सभी भव्यता और रहस्यों को इस वर्जिक शहर में फिर से सील कर दिया गया हो। इस क्षण
पीछे की लाल दीवारें और नीले टाइल घनी स्याही जैसी रात में धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हैं। मूल रूप से पर्यटन के लिए लगाई गई फ्लड लाइटें तालबद्ध रूप से बुझने लगती हैं, जैसे पुराने शाही पहरेदारों के हाथों में लालटेन एक गंभीर गश्त के बाद धीरे धीरे अंधेरे की गहराई में समा जाते हैं। प्रकाश और छाया की इस घटती प्रक्रिया में कोई कठोर विराम नहीं है, बल्कि ये एक काव्यात्मक सुरुचिपूर्ण विदाई है जो मंच को वापस मूल और शांत चांदनी को सौंप देती है। पैरों के नीचे की जरी वाली सड़क धीरे धीरे समतल और ठंडी आधुनिक पत्थर की पट्टियों में बदल जाती है। महल की दीवार के बाहर की पत्थर की दीवार वाली सड़क समय और स्थान से परे एक लंबा गलियारा बनाती है। आप अपनी उंगलियों से उन खुरदुरे और ठंडे प्राचीन पत्थरों को धीरे से छूने की कोशिश कर सकते हैं। ये मौसम से खराब ग्रेनाइट के पत्थर हल्की चांदनी में एक शांत भूरा नीला रंग बिखेरते हैं, जो दूर के सियोल शहर के केंद्र की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों के साथ एक तीव्र दृश्य तनाव पैदा करते हैं। ऊपर देखने पर उस प्रसिद्ध क्षितिज रेखा की ओर देखने, जहां पर आपको एक सांस रोक देने वाला दृश्य संतुलन मिलेगा। एक तरफ 500 से अधिक वर्षों से संरक्षित छत की रीढ़ का वक्र है, जो बुखानसन पर्वत की ढलानों के अनुरूप एक विनम्र और सुरुचिपूर्ण वक्र है, जो सुलेख के स्ट्रोक की तरह चिकना है। दूसरी तरफ आकाश को भेदती हुई स्टील और कांच से बनी आधुनिक सभ्यता का स्मारक है, जो ठंडी डिजिटल चमक बिखेरता है। ये दोनों अंधेरे गहरे नीले रात के आकाश में मिलते हैं, बिना किसी असंगति के, बल्कि सदियों से चली आ रही एक गहन बातचीत की तरह, जिससे प्राचीन मिथक और भविष्य की तकनीक इस क्षण में पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित करते हैं। इस समय शहर का कोलाहल दूर की अस्पष्ट लहरों में बदल गया है, जो इस रात की यात्रा में एकमात्र पृष्ठभूमि ध्वनि बन गया है। कारों के हॉर्न और लोगों का शोर ऊंची महल की दीवारों से छनकर लगभग सफ़ेद शोर जैसी कम आवृत्ति वाली कंपन में बदल जाता है। आधुनिक सभ्यता की नियॉन लाइटें पास के जोंगनो और ग्वांगभामुन स्क्वायर में धड़क रही हैं, जो महल के अंदर की लगभग शाश्वत स्थिरता के साथ एक तीव्र विपरीतता पैदा करती हैं। आप आधुनिक इमारतों की खिड़कियों की रोशनी देख सकते हैं, जो अनगिनत तारों की तरह हवा में बिखरी हुई हैं, परत दर परत एक बहते हुए प्रकाश के समुद्र में बदल जाती हैं। और ग्योंगबोक-गंग का धीरे धीरे धरती पर फैला हुआ वास्तुशिल्प समूह एक शांत काले संगमरमर के टुकड़े की तरह है, जिसने समय के प्रवाह को स्थिर कर दिया है और इस शहर की बेचैनी और अशांति को दबा दिया है। हवा में पुरानी लकड़ी की हल्की सुगंध और शहर में बारिश के बाद की ठंडी नम हवा का मिश्रण फैला हुआ है। हर गहरी सांस समय के टुकड़ों को अंदर लेने और बाहर निकालने जैसी है, जो फेफड़ों में ठंडी हवा के धीरे धीरे बहने का एहसास कराती है। ग्वांगहाम उनके सामने पत्थर के शेरों की मौन दृष्टि के तहत इस शहर की धड़कन भी धीमी पड़ गई लगती है। प्राचीन पत्थर की दीवारों की सादगी और आधुनिक ऊंची इमारतों की तीक्ष्णता दृष्टि के मिलन बिंदु पर एक विशाल उकियोए चित्रकला में विलीन हो जाती हैं। ये अब एक ठंडी भौगोलिक सीमा रेखा नहीं है, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक बफर जोन है, जो ये एहसास कराता है कि इतिहास दूर नहीं हुआ है, बल्कि एक अन्य रूप में रोजमर्रा के जीवन में समाहित हो गया है। दृश्य की ये समरूपता और संघर्ष ही सियोल की सबसे आकर्षक आत्मा है। इसमें भविष्य का पीछा करने का दृढ़ संकल्प भी है और अतीत को देखने की कोमलता भी बरकरार है। जब हम अंततः इस महल की दीवार के बाहर खड़े होते हैं और अंधेरे से ढके उस शांत वर्जित क्षेत्र को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो कानों में महल के संगीत की आवाज़ नहीं होती, केवल छज्जों पर लगी पवन घंटियों से हवा के गुजरने से निकलने वाली बारीक साफ आवाज़ होती है। वो आधी रात में ग्योंगबोक-गंग द्वारा इस व्यस्त शहर को दी गई सबसे गहरी और सबसे शांत सांत्वना है। इस शांति की आवाज़ में हम इस प्राचीन माँ से गुजरे और प्रकाश और छाया, वास्तुकला और समय के बारे में इस अंतिम अनुष्ठान को पूरा किया।